औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा, सबसे पहले मेरी अपॉलॉजीज़ अपने तमाम व्यूअर्स को। मैं कुछ दिन से वीडियोस नहीं बना रहा था, कुछ रीज़न्स थे। एक तो इन्फ्लुएंज़ा है और उसकी वजह से जो है हमारी ड्यूटीज़ भी इंक्रीज़ हो गई, और दूसरी बात यह कि कुछ फैमिली मेम्बर्स वगैरह भी अफेक्टेड थे, जिसकी वजह से मैं वीडियोस को टाइम नहीं दे पाया। और दूसरी बात यह कि मेरा कुछ मोबाइल वगैरह मुझे चेंज करना पड़ा, इसी की वजह से ये थोड़ा सा एक अलग मोबाइल है, तो इसमें कुछ मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आ रही थी कि कैसे वीडियो बनानी है। हाउएवर, लेकिन मैंने सोचा कि आज मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और अपने व्यूअर्स के लिए डालूंगा। अच्छा, एक टॉपिक के ऊपर आपसे बात करनी है, और वो ये बात करनी है कि 8 फरवरी को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया है कि जी इलेक्शन होंगे पाकिस्तान में। फेवरिज्म तो आपके सामने है, किसको फेवर किया जा रहा है और किसको फेवर नहीं किया जा रहा। बहरहाल मैं उन बातों में नहीं जाऊंगा। हमें एज ए पाकिस्तानी किसको वोट देना चाहिए और किसको वोट नहीं देना चाहिए, मैं इसके बारे में से बात करने के लिए आया हूँ। और दूसरी बात यह कि मैं यहाँ पर किसी पार्टी के लीडर का नाम नहीं लूँगा। ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और ये आपका अपना फैसला है कि आप किसको वोट देना चाहते हैं, और आपको वोट मस्ट देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि नहीं जी इस दफ़ा मैं वोट ही नहीं देता, और फलाना बंदा ये है और फलाना बंदा वो है और फलाना बंदा जो है वो इलेक्शन में है ही नहीं। आपको अपनी वो प्लेस जो है आपको एम्प्टी नहीं छोड़नी, और आपको पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम में अपना वोट ज़रूर कास्ट करना है, ठीक है, क्योंकि हमने उसको किसी दूसरे के लिए फ़ायदा नहीं बनाना, ठीक है। अच्छा देखिए जी, यहाँ पर हमें उसको वोट देना चाहिए जो इखलाकी इक़दार पर पूरा उतरे। इखलाकी इक़दार क्या है, जिसको हम इन अदर वर्ड्स कहते हैं मॉरल वैल्यूज़। मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं, एक इंसान में मॉरल वैल्यूज़ क्या होती हैं या इखलाकी इक़दार क्या होती हैं। याद रखिए कि ये गहराई से जुड़े हुए अकायद जो हैं एक इंसान के, जो इंसान के फैसलों के ऊपर असर अंदाज होते हैं या उसकी तर्ज ज़िंदगी के ऊपर असर अंदाज होते हैं, इसको कहते हैं इखलाकी इक़दार। इखलाकी इक़दार बेसिकली इंसान को सही और गलत की पहचान करवाती है। इखलाकी इक़दार जिस शख्स के अंदर होंगी तो उसको पता होगा कि मुझे कौन सा सही फैसला लेना है या कौन सा सही डिसीजन लेना है और कौन सा डिसीजन गलत है। अगर उसके अंदर इखलाकी इक़दार नहीं है या मॉरल वैल्यूज़ नहीं है तो वो शख्स इस बारे में फ़ैसला नहीं कर पाता कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है, ठीक है। ये जो इंसान के मॉरल वैल्यूज़ हैं या इंसान के इखलाकी इक़दार हैं, इसको बनाने में सकाफ़ती असूल, मज़हबी तालीमात और ख़ानदानी परवरिश और ज़ाती तजर्बात जो हैं वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ज़रा डिटेल में बताना चाहता हूँ कि ये जो इखलाकी इक़दार जिस भी लीडर में पाए जाएं, आपको चाहिए कि आप उसको वोट दें, ना कि आप किसी दूसरे के फैसलों को सुने, ठीक है। मॉरल वैल्यूज़ जिसमें आप देखते हैं, जिसमें आप खुद जज करते हैं कि XYZ कोई भी आपका पार्टी लीडर है और उसके अंदर वो मॉरल वैल्यूज़ हैं, तो तब आप उसको वोट दीजिए। और अगर उसमें मॉरल वैल्यूज़ नहीं हैं तो फिर आई डोंट थिंक सो कि आपको उसको वोट देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये मॉरल वैल्यूज़ हैं क्या, मतलब एक शख्स है, एक मिसाल के तौर पर मैं हूं आपके सामने, तो मैं ये कैसे कह सकता हूं कि मेरे अंदर इखलाकी इक़दार या मॉरल वैल्यूज़ हैं। क्या क्या चीज़ें मुझ में होनी चाहिए कि मैं ये क्लेम कर सकूं कि मेरे में इखलाकी इक़दार हैं, वो कौन सी हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले आती है ऑनेस्टी, सच्चाई किस में है, ठीक है। कहने को तो अब आपसे सब आकर वोट मांगेंगे, सब आपसे ये कहेंगे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फ्यूचर की बातें आपको बताएंगे। नहीं, आपने इन बातों पर नहीं जाना। आपने ये देखना है कि वो जो पहले
आपके साथ प्रोमिसेस किए गए, जो आपके साथ वादे किए गए, उसको किसने पूरा किया है? सच्चाई किस में है? ठीक है, सच्चाई इंसान की फर्स्ट मॉरल वैल्यू है। इंसान के अंदर जो इखलाकी इक़दार आप कहते हैं, पहली इखलाकी इक़दार जो है वो सच्चाई है। अच्छा, दूसरा जो है इंटीग्रिटी, दयानतदारी। दयानतदार कौन है? ठीक है, कहने को तो हर कोई अपने आप को कहेगा कि जी मैं दयानतदार हूं। नहीं, आपको इस चीज को जज करना है खुद से कि दयानतदारी किस में है। ठीक है, उनमें है जो कहते थे कि 7-8 दफा के हम पाकिस्तान की तकदीर को बदल देंगे, या उसमें है कि जिसको अपना टाइम टेन्योर दिया भी नहीं गया और उसके बावजूद भी उसने हमारे मुल्क को खड़ा करने की कोशिश की है। माई कमेंट्स आर रिजर्व्ड। ठीक है, दयानतदारी पहली आ गई, ऑनेस्टी दूसरी आ गई दयानतदारी, तीसरी है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी किस में है? ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी कौन पूरी कर रहा है? कौन आपके मुल्क को एक ऐसी स्टेज पर लाकर खड़ा कर सकता है कि आपको यकीन हो कि ये मेरे मुल्क को या मेरा मुल्क कोलैप्स की तरफ जा रहा है उसको दोबारा से खड़ा कर देगा। ठीक है, चौथी बात फेयरनेस। फेयरनेस कहते हैं फेवरेटिज्म को। अब अगर किसी शख्स के अंदर फेवरेटिज्म है, नहीं यार वो मेरा बंदा है इसलिए मैं उसको सपोर्ट करता हूं, नहीं, ये फेयरनेस नहीं है। आपको देखना है वैल्यूज पर कि कोई बंदा जो मेरिट के ऊपर है, चाहे वो मेरा रिश्तेदार बेशक ना हो लेकिन मेरिट पर है, अच्छा काम कर रहा है, तो फेयरनेस ये है कि मैं उसको सपोर्ट करूं। फेयरनेस ये नहीं है कि मैं खानदानी अपनी रिश्तेदारी की वजह से उसको सपोर्ट करूं, नहीं। ठीक है, तो ये याद रखिए, फेयरनेस एक लीडर के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। हमदर्दी एक लीडर के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी 5वीं ये मॉरल वैल्यू में आती है। ठीक है, फिर रिस्पेक्ट। कौन सा लीडर है जो आपको रिस्पेक्ट देता है, जो आपको बहैसियत पाकिस्तानी रिस्पेक्ट देता है? और ये रिस्पेक्ट देने के कई तरीके हैं कि वो आपसे फिर वोट डिमांड करे। रिस्पेक्ट आपको आपके पासपोर्ट को भी दी जा सकती है, रिस्पेक्ट आपको इंडिविजुअली भी दी जा सकती है, रिस्पेक्ट आपको ऐसे अंदाज से भी दी जा सकती है कि हम आपको दे रहे हैं 2000 रुपये। व्हाट द हेल 2000 रुपये? मतलब आप एक पाकिस्तानी की हैसियत को समझते हो कि 2000 रुपये आपने दे दिए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, आसमान फट जाएगा या जमीन फट जाएगी। तो ये कंपैरिजन है रिस्पेक्ट का कि रिस्पेक्ट कैसे दी जाती है। अच्छा, 7वीं जो है हमदर्दाना सोच या खुदा तरसी, वो किस में है? बीइंग ए लीडर, आपको हर कोई कहेगा कि मैं खुदा तरस हूं, नहीं, आपको ये चीज ख्याल रखनी है कि असली मानों में खुदा तरसी किस में है। ठीक है, फिर आ जाती है करेज। बहैसियत लीडर, एक मुल्क के लीडर को करेज होनी चाहिए, उसमें हिम्मत होनी चाहिए, गलत के खिलाफ खड़े होने का उसके अंदर ताकत होनी चाहिए। ये नहीं कि कहने को तो हर कोई करेजफुल बनता है ना, लेकिन असली मानों में करेज उसको कहते हैं कि जब आप इंटरनेशनल फोरम पर खड़े होकर ये कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और मैं अपने दुश्मन के साथ फाइट करने के लिए रेडी हूं, इसको करेज कहते हैं। मैं आपसे माजरत इसलिए चाहता हूं कि हो सकता है मेरी इस वीडियो को आप लोग डेविएट कोई बंदा कर सकता है कि आप शायद किसी खास बंदे को पिन पॉइंट कर रहे हैं या टारगेट कर रहे हैं या उसकी सपोर्ट कर रहे हैं या उसकी मुहिम चला रहे हैं। मेरा इस वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं है, मैं सिर्फ आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ। और ये जो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, इखलाकी इक़दार जो होती हैं, ये एक इंसान का किरदार बनाती हैं और एक सोसाइटी जो होती है उसका जन्म इन्हीं इखलाकी इक़दार से होता है। तो आपके डोर पर जो भी आए, जो भी
ہمارے پاکستان میں ووٹ دینا چاہ رہا ہو اس کو چاہیے کہ تمام اپنے لیڈران کو ان اخلاقی اقدار کے اوپر پرکھیں، اور پھر جس کو آپ کھوٹا پائیں اس کو تو ووٹ نہ دیں، اور جس کو آپ اس کے اوپر پائیں کہ ہاں اس میں یہ چیزیں ہیں تو پھر آپ کو اس کو ووٹ دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت میرے پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ بظاہر تو مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ الیکشن ہونے دیں گے، لیکن پھر بھی یہ میری ویڈیو بنانا ضروری تھی، اور میرا مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کو تابناک اور روشن مستقبل عطا فرمائے۔ شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔